बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समुद्रयान, भारत ने समुद्रयान को देखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे इंडियाज फर्स्ट मैन डीप सी प्रोब टू ट्रेवल 6 किलोमीटर अंडर वाटर। भारत ने एक पनडुब्बी का विकास किया है, एक आप जिसको समुद्रयान भी कह सकते हो। ये पनडुब्बी भारत के व्यक्तियों को लेकर समुद्र के तल पर, जिसको आप सी बेड भी बोलते हो, 6,000 मीटर तक या 6 किलोमीटर तक अंदर जा सकती है। और वहाँ पर भारत के जो भी लोग जाएंगे वो रिसर्च कर सकेंगे, साथ ही साथ जो सी बेड पर या समुद्र के तल पर जो भी मिनरल्स या रिसोर्सेज होते हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए अभी खबर क्या है कि इसका अभी देखोगे कि इसका क्या हुआ है कि अभी प्रस्तुत किया गया है इसको। ये जो पहली मानव युक्त पनडुब्बी है, इसमें 3 मनुष्य बैठेंगे और समुद्र के नीचे लगभग 6 किलोमीटर तक जाएंगे। तो आप सोचोगे कि 6 किलोमीटर तो मानव ऐसे ही जा सकता है, नहीं जा सकता है। पानी में एक सीमा के बाद जब आप नीचे जाओगे तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप क्रश कर जाओगे वहाँ पर। यानी अगर आप पहुँचे, अगर क्रश नहीं भी किए तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक आप देखोगे तो पनडुब्बी टाइप की रचना बनाई गई। ये एक प्रकार की मानव युक्त पनडुब्बियाँ हैं। इसमें 3 व्यक्ति बैठेंगे और नीचे जाएंगे। नीचे जाकर करेंगे क्या? पहली बात तो समुद्र तल या सी बेड का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज होंगे उनको लेकर आएंगे, उनकी माइनिंग करेंगे और ढूंढ कर लाएंगे ताकि भारत उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। तो चलिए समझते हैं। पहली बात तो यह है कि सब ये किस मिनिस्ट्री के काम है, ये सारा कुछ जो भी ये मैटर होता है। तो आप देखेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि हाल ही में कि समुद्रयान किसने लॉन्च किया है, हु हैज़ लॉन्च्ड समुद्रयान रिसेंटली। तो इस बात को याद रखिएगा। पहली चीज़ क्या है कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की ये पहल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसी के साथ भारत दुनिया के एक एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है या उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास इस प्रकार की पनडुब्बियां हैं, जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि वो अपने मनुष्यों को समुद्र तल पर भेज सकती हैं या सी बेड पर भेज सकती हैं। तो भारत किसके किसके साथ शामिल हो चुका है? अभी तक ये टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान जैसे 5 देशों के पास थी। अभी भारत 6वां देश बन गया है और उस एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है जो समुद्र की सतह पर पहुंचकर रिसोर्सेज का अध्ययन करेगा, साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज का अध्ययन करेगा और रिसोर्सेज को लेकर आएगा, उनकी माइनिंग करेगा। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। जैसा कि आप समझ भी पाए होंगे, अभी तक जो स्टडी होती थी उसमें भारत में मनुष्यों को नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मनुष्य को भेजा जाए। दरअसल जब पानी में आप बहुत नीचे उतर जाते हो तो आपके ऊपर वाटर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर इतना अधिक पड़ता है कि वो प्रेशर आपको क्रश भी कर सकता है या आपके सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो भारत में नॉर्मली अभी जो होते थे बहुत सारे उपकरण भेजे जाते थे और उनके माध्यम से ये काम संचालित किया जा सकता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी भारत ने एक प्रकार की पनडुब्बियां विकसित कर ली हैं। इन पनडुब्बियों का नाम है मत्स्य 6000। ये आपको पनडुब्बी दिख रही होगी। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? इस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। इस बात को याद रखिएगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा क्या कि इस पनडुब्बी में कहा जा रहा है कि अभी 3 लोग बैठ सकते हैं। लिखा हुआ है इट प्रपोजेस टू कैरी 3 पर्सन्स। ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये 3 व्यक्तियों को ले जा सकती है। इस पनडुब्बी पर बैठकर व्यक्ति जाएंगे सी बेड पर या समुद्र के तल पर, बहुत ज़्यादा गहराई में, लगभग 6000 मीटर की गहराई में। और वहाँ पर ये लोग देखेंगे क्या? वहाँ पर देखेंगे कि जो डीप ओशियन है, जो गहरा समुद्र है, उसका एक प्रकार का एक्सप्लोरेशन करेंगे या आप कह लो कि खनन करेंगे और बहुत सारी और स्टडीज़ भी संचालित करेंगे। तो उम्मीद है पहली चीज़ तो आप ये समझ पाए होंगे। अब बात आती है कि कैसे जाएंगे। तो फिर बता रहा हूँ कि जो पनडुब्बी डेवलप की है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य 6000 पनडुब्बी का नाम रखा गया है। उस पनडुब्बी पर बैठकर, अंदर उसके बैठकर 3 लोग अंदर जाएंगे। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक पहले से मिशन चलता है, डीप ओशियन मिशन। तो ये जो मिशन है यानी समुद्रयान, ये उसी का एक भाग है। यानी
जो डीप ओशियन मिशन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, उसी के एक भाग के तौर पर समुद्रयान को अभी लॉन्च किया गया है। तो ये बेसिकली जो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डीप ओशियन मिशन है, उसी का ये भाग है। अब हम समझेंगे डीप ओशियन मिशन क्या है, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला स्कीम टाइप की है। तो देखिए 2021 में भारत सरकार ने एक विशेष तौर पर, बहुत पहले से डीप ओशियन मिशन का नाम आता है, लेकिन उसको जमीन पर उतारा भारत सरकार ने 2021 में। अब इस डीप ओशियन मिशन का उद्देश्य क्या था? जो आप समुद्रयान का उद्देश्य देख रहे हो कि समुद्री सतह पर, सी बेड पर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी स्टडीज हैं, उनको संचालित करो। अगर रिसोर्सेज मिलते हैं तो उनको लेकर भी आप आओ। जैसे गैस हाइड्रेट हो गया, रिसोर्सेज क्या होते हैं? गैस हाइड्रेट होंगे। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर पॉलीमेटेलिक मैग्नीज हो गए, जिसमें निकिल भी मिलता है, कोबाल्ट भी मिलता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो इसका जो डीप ओशियन मिशन था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रिसोर्सेज हैं उनको लेकर आओ, ताकि भारत ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधन, जो आप देखोगे कि सी रिसोर्सेज या ओशियन रिसोर्सेज हैं, वो इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएं। इसी को इकोनॉमी के टर्म में बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था। डीप ओशियन मिशन 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है 2021 में। ये बात याद रखिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि आखिर ये पनडुब्बी क्या है। देखिए, ये अगर आप देखोगे तो इस पनडुब्बी की अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके माध्यम से मनुष्य को नीचे भेजा जा सकता है। इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मत्स्य 6000। तो मत्स्य 6000 नाम की ये पनडुब्बी भेजी जाएगी और इसी के माध्यम से क्या किया जाएगा? इसी के माध्यम से नीचे पर रिसोर्सेज देखे जाएंगे और उनका आप देखोगे कि उनकी माइनिंग की जाएगी। ये नहीं होगा मत्स्य में, मत्स्य, हाँ अब सही है, मत्स्य 6000 नाम की एक पनडुब्बी भेजी जाएगी और उसी के माध्यम से आप देखोगे तो आपके बहुत सारे जैसे गैस हाइड्रेट्स हो गए या कोबाल्ट निकिल हो गया, तो इस टाइप के रिसोर्सेज को प्रयोग किया जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ने में इससे मदद मिलेगी।